नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल AY टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनोमस का बहुत ही बड़ा धमाका लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपके सभी PYQ पक्का आएंगे। क्योंकि साइंस की यानी कि विज्ञान की 250 प्रश्नों की पूरी PDF है, जिसमें महा मैराथन क्लास चलने वाली है। आज ये लास्ट आपका अंतिम प्रहार है। ये अगर आपने एक बार भी देख लिया तो समझ लीजिए आपकी 100% स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी न करते हुए। आज पहला क्वेश्चन हमारा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा H2O। H2O जल में, यानी कि सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर V है। जल में जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। यदि आप लोग ध्यान रखना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए, सूर्य के भीतर हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नाभिकीय संलयन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर V रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आपका सही जवाब रहने वाला है गुर्दा, यानी कि किडनी। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को निकालकर मूत्र बनाते हैं, तो ये आपको आपके रक्त को शुद्ध कर देता है, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर रहेगा। यकृत जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह पित्त का निर्माण करता है। नोट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, बिजली के गुणों की खोज की थी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। वैसे तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो रहेगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर इसकी प्रति सेकेंड गति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग जो है वो लाल क्यों होता है। मानव शरीर में रक्त जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर V। और हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पौधे के किस भाग में बीज बनते हैं। तो दोस्तों, पौधे के किस भाग में बीज बनते हैं, राइट आंसर आपका फूल रहेगा। फूल जो है वो पौधे का प्रजनन अंग होता है, जहां परागण और बीज निर्माण होता है, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर C रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, 32 दांत। यह एक वयस्क व्यक्ति के मतलब दांत होते हैं 32 दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर C राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। दोस्तों, ये तो सभी को आंसर मालूम है, इसका सही जवाब रहेगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे की जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, पौधे की जड़ का मुख्य कार्य जो होता है वो जल और खनिजों का अवशोषण करना। जो जड़ें जो है मिट्टी से जल और व खनिजों को खींच लेती हैं, यही इसका मुख्य कार्य होता है, यानी कि सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर V है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है।
तो दोस्तों ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका ओजोन O3, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। O3 जो है वो आपका जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? तो दोस्तों दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा लैक्टोज है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल ऊपर चढ़ता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर कौन सी परत गैसों से बनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहने वाला है आपका वायुमंडल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कठोर और प्राकृतिक पदार्थ जो है वो आपका हीरा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। हीरा कार्बन का एक ठोस रूप है और सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह। ये आपको सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। इसकी सतह पर जो है वो लौ ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। किस कारण? लौ ऑक्साइड, आप लोग नोट कर लेना, लौ ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हृदय में आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है, नोट कर लेना, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों तापमान मापने का थर्मामीटर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? दोस्तों क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पिघलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो दोस्तों बर्फ पिघलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बर्फ पिघलने पर केवल अवस्था बदलती है, रासायनिक गुण नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। यह गैस जो है वो धातु के तार को जलने से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में भोजन संग्रहित होता है? तो दोस्तों पौधों में इन सभी के कारण भोजन जो है वो संग्रहित होता है, यानी कि जड़ में, पत्तियों में और तने में, ठीक है। विभिन्न पौधों में भोजन अलग अलग भागों में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? तो दोस्तों जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों के अस्थिमज्जा में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और इसमें ही आरबीसी बनती हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं भी इसी में बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, फेफड़े किस क्रिया में सहायता करते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों फेफड़े जो हैं वो श्वसन की क्रिया में सहायता करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पौधों को हरा रंग किससे मिलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा क्लोरोफिल के कारण। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना होता है?
तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य रूप से तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और कितना होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह जो है वो सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, जल चक्र में वर्षा किस कारण होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल चक्र में जो है वर्षा वो संघनन के कारण होती है। जब जलवाष्प ठंडी होकर बूंदों में बदलती हैं तो वर्षा होने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग होता है? दोस्तों कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग होता है? बैरोमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में जल का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधे में जल का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है वो एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में नमक घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो दोस्तों पानी में नमक घुलना का किस प्रकार का परिवर्तन है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो दोस्तों कौन सा अंग जो है वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है? आपका सही जवाब रहेगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है, इसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह सुबह का तारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में जल और खनिजों का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। इसका जो है वो 55% क्या नाम हिस्सा होता है रक्त का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो दोस्तों किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? अमीटर से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरजमुखी पौधा किस प्रकार का पौधा है? इसका सही जवाब रहने वाला है आपका स्वतापोषी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? दोस्तों डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। डीएनए में वंशानुगत जानकारी होती है, इसलिए केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन जो है वो आपका चमकदार सतह से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। दर्पण जैसी सतह प्रकाश को परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों बल की एसआई इकाई न्यूटन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। और
इसकी परिभाषा क्या रहेगी, जब किसी वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गति देने के लिए बल लगाया जाए तो वह 1 न्यूटन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो दोस्तों ध्वनि जो है वो आपका ठोस के रूप में बहुत ही तेज चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मान लीजिए अगर कोई चीज़ ठोस वस्तु है तो उसको अगर हम कहीं फेंकते हैं तो उसकी आवाज़ जो है बहुत ही तेज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वी को हम लोग नीला ही ग्रह कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय में कौन सा रक्त होता है। दोस्तों हृदय में दोनों प्रकार का रक्त होता है, केवल शुद्ध रक्त नहीं, केवल अशुद्ध रक्त नहीं, यानी कि दोनों प्रकार का रक्त होता है। शुद्ध रक्त भी होता है और अशुद्ध रक्त भी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन कब होता है। दोस्तों पौधों में श्वसन जो होता है वो दिन और रात दोनों में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है। तो दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन अवधि जो है वो 365 दिन की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन त्वचा के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों विटामिन ई जो है वो त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यह त्वचा व बालों को स्वच्छ स्वस्थ रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब यह चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। तो दोस्तों घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, गति की विपरीत दिशा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियां श्वसन किस अंग से करती हैं। तो दोस्तों मछलियां जो है वो गलफड़ों से श्वसन करती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही दूध को दही में बदलने से में कौन सा जीव मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसको हम लोग, इसमें एक जीवाणु होता है लैक्टो वैसेलिस, यानी कि फिर से लिख लेते हैं, लैक्टो वैसेलिस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो कि दूध को दही में बदलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो दोस्तों सूर्योदय किस दिशा में होता है, इसका सही आंसर रहने वाला है आपका पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने पर वायु और जल की आवश्यकता हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है और यही परत मौसम परिवर्तन का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों के बीज किस प्रक्रिया से अंकुरित होते हैं। तो दोस्तों पौधों के बीज जो है वो अंकुरण से ही अंकुरित होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अपवर्तन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का कंकाल किससे बना होता है।
दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हड्डियों और उपास्थियों से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम V बराबर आई आर है। नोट कर लेना आप लोग, V बराबर आई आर से प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? दोस्तों पारा जो है यानी कि मरकरी, वो तरल अवस्था में होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पारा कमरे के तापमान पर तरल रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में? तो दोस्तों पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यह गैस ग्लूकोज बनाने में प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज की किरणों में कौन से रंग उपस्थित होते हैं? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा सातों रंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को कहाँ खींचता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तोला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा क्रस्ट यानी कि भू परपटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। और यही परत जो है वो ठोस होती है और इसी पर हम लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको अभी थोड़ी देर पहले, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो वो है स्टेप्स है, यानी कि कान में होती है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थों का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है थर्मामीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और गैस होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और कितनी होती है? 78% वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायता करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। यह प्रोटीन के पाचन और जीवाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आइरिस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि सुनने की क्षमता किस अंग में होती है? आपका सही जवाब रहने वाला है आपका कान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा 365 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा टंगस्टन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? एक वर्ष में ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? दोस्तों एक वर्ष में ऋतुओं का परिवर्तन जो है वो पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख में बनने वाली छवि जो है वो कैसी होती है?
तो दोस्तों मनुष्य की आंख में बनने वाली वो छवि जो है वो आपकी उल्टी और छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका वह परावर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? दोस्तों पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का है? तो दोस्तों पृथ्वी का झुकाव जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस का है, 2 डिग्री का है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण मुख्यतः किस कारण होता है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण जो है वो मुख्यतः वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुओं के कारण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? दोस्तों पेयजल को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक गैस जो है वो क्लोरीन उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे की जड़ें हमेशा किस दिशा में बढ़ती हैं? तो दोस्तों पौधे की जड़ें जो वो है हमेशा नीचे की ओर बढ़ती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंग को शरीर का पंप कहा जाता है? तो दोस्तों किस अंग को शरीर का पंप कहा जाता है? आपका सही जवाब रहेगा हृदय को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश कौन पहुंचाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तंत्रिकाएं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो दोस्तों जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित प्राणी किसकी सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों जीवित प्राणी जो है वो मुख्य रूप से किसकी सहायता से भोजन को प्राप्त करते हैं? दोस्तों पाचन तंत्र की सहायता से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? दोस्तों रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस लेने में कौन सी गैस ली जाती है? तो दोस्तों सांस लेने में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस छोड़ने में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? आपका सही जवाब है 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यह जो ग्रंथि जो है वो आपकी पित्तरस भी बनाती है। क्या बनाती है? पित्तरस। और यह विषैले पदार्थ को नष्ट कर देती है। क्या करती है? विषैले पदार्थ को नष्ट भी करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो दोस्तों पौधे का कौन सा भाग? पत्ती, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मेरे प्यारे दोस्तों मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पौधे किस गैस को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं? दोस्तों पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस गोल्डन गैस कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा हीलियम गैस। इसका उपयोग गुब्बारों में और ठंडा करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे शुद्ध रूप में पानी क्या कहलाता है? तो दोस्तों सबसे शुद्ध रूप में पानी जो है वो अशुद्ध जल कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसका सही जवाब है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे को हरा रंग किस कारण मिलता है? दोस्तों पौधे को हरा रंग क्लोरोफिल के कारण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो दोस्तों ओजोन परत का कार्य क्या होता है? ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे किसके बिना नहीं जी सकते? तो दोस्तों पौधे जो हैं वो आपके उपरोक्त सभी के बिना नहीं जी सकते। अगर प्रकाश ना मिले तो भी नहीं जी सकते, मिट्टी ना मिले या जल ना मिले तो भी नहीं जी सकते। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है मुंह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी पर आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व बल्ब के फिलामेंट का में प्रयोग होता है? दोस्तों टंगस्टन। यह जो है उच्च तापमान पर पिघलता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, पृथ्वी पर दिन और रात इसलिए होते हैं पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहने वाला है जल, यानी कि वाटर। ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका राइट आंसर है। और यह जो है वो शरीर में लगभग 70% भाग होता है इसका, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट में कौन सी ग्रंथि पाचक रस बनाती है? पेट में कौन सी ग्रंथि पाचक रस बनाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में जल और खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करता है? दोस्तों इसका सही जवाब है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी शक्ति हमें पृथ्वी की सतह पर बनाए रखती है? तो दोस्तों ये तो सभी को मालूम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ओम का नियम विद्युत धारा से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गुर्दे यानी कि किडनी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में भोजन किस भाग से बनकर अन्य भागों तक जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब है आपका फ्लोएम यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। फ्लोएम जो है वो तैयार करता है भोजन को, फिर पत्तियों से अन्य भागों तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की श्वसन दर औसतन कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य की श्वसन दर औसतन जो है वो आपकी 12 से 16 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब है। यह सामान्य अवस्था में है और व्यायाम के समय ये जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का ठंड बिंदु कितना होता है? दोस्तों जल का ठंडा बिंदु जो है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों विद्युत धारा का मापन जो है वो एमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। एमीटर जो है वो सर्किट में प्रवाहित धारा की मात्रा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल की इकाई क्या है यानी कि बल की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों बल की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। न्यूटन को एन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो इसका सही जवाब रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी लगभग 1000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों जीव विज्ञान के अरस्तु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो दोस्तों अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में बीज किससे बनते हैं? तो दोस्तों पौधों में फूल से बीज बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो आपकी 21% है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन में कौन सा रस प्रोटीन को तोड़ता है? तो दोस्तों पाचन में कौन सा रस प्रोटीन को तोड़ता है? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका गैस्ट्रिक रस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे बड़ी परत कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे बड़ी परत जो है वो मेंटल परत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के प्रवाह में कौन सा पदार्थ सहायता करता है? तो दोस्तों बिजली के प्रवाह में कौन सा पदार्थ सहायता करता है? धातु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमारा है, कौन सा ग्रह अपने चारों ओर वलयों यानी कि रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही जवाब है शनि। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। शनि के चारों ओर बर्फ और धूल के वलय हैं जो है प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क शरीर के किस भाग में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है सिर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य जल अवशोषण करना। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है, गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, पशुओं में चलने फिरने में कौन सा तंत्र मदद करता है? तो दोस्तों पशुओं में चलने फिरने में कौन सा तंत्र मदद करता है यानी कि सही जवाब है अस्थि एवं पेशी तंत्र।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन पहुंचाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हैगा धमनियां। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यह जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे आवश्यक है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में गैस क्यों भरी जाती है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में गैस जो है वो फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए भरी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल देखिए, जंतु कोशिका में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के फेफड़ों का कार्य क्या है? तो दोस्तों मनुष्य के फेफड़ों का कार्य क्या है? श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो दोस्तों हमारे शरीर में सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दांत का इनेमल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दांत एक कैल्शियम से बना होता है, इनेमल जो है दांत का, और यह बहुत ही कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त संचार की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सूर्य का प्रकाश किन रंगों से मिलकर बना है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश किन रंगों से मिलकर बना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा 7 रंगों से। और कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इन 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधे रात्रि में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो दोस्तों पेड़ पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा किस कारण जंग खाता है? तो दोस्तों लोहा जो है वो आपका जल और वायु दोनों से जंग खाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। किसी लोहे को अगर हम लोग पानी में भीगते हुआ डाल दें और वहीं तेज हवा चले तो उससे क्या है, कई दिनों तक अगर पड़ा रहे वह लोहा तो वो जंग खा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका, इसका गलनांक अधिक होता है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल होती है? तो दोस्तों कौन सी धातु सामान्य रूप से तरल पर, मतलब कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल होती है? तो इसका सही जवाब है मरकरी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर वी वरुण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाने में सहायता करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। प्लेटलेट्स खून बहने पर थक्का बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कौन करते हैं? तो दोस्तों पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का कौन उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। 2 आलिंद और 2 निलय, जो कि रक्त संचार को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी की भूप्रपटी पर ऑक्सीजन लगभग 46% है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा।
तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, पौधों में जल का ह्रास किस प्रक्रिया से होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। पौधों में जल का ह्रास जो है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमारा है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि प्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात का परिवर्तन क्यों होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पृथ्वी पर दिन और रात का परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन से होता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? दोस्तों जल चक्र में अपघटन की प्रक्रिया नहीं होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिका की को देखा था। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो मुख्य रूप से पत्ती में होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के झटके से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बिजली के झटके से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सूखे हाथों से संभालना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और गीले हाथों से अगर हम बिजली को छुएंगे तो हमें करंट का झटका भी लग सकता है, क्योंकि गीले हाथ जो है वो बिजली के सुचालक होते हैं, इसलिए इससे खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? राइट आंसर आपका लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों के बीच पौधों के बीज फैलाने में कौन सहायता करते हैं? तो दोस्तों पौधों के बीज जो फैलाने में कौन सहायता करते हैं? उपरोक्त सभी, हवा, पानी और जानवर, तीनों जो है ये सहायता करते हैं पौधों के बीज फैलाने में। बीज हवा, जल और पशुओं के माध्यम से फैलते हैं ताकि नए पौधे उग सकें। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला सवाल देखिए, पादपों के हरे रंग का कारण क्या है? दोस्तों पादपों के हरे रंग का कारण क्लोरोफिल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण तापमान मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियां किसके माध्यम से सांस लेती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों मछलियां जो है वो गलफड़े के माध्यम से सांस लेती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका अपवर्तन और परावर्तन दोनों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमारा है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमारा है, श्वसन के समय कौन सी गैस शरीर में प्रवेश करती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए,
सूरजमुखी का पौधा किस दिशा में घूमता है? तो दोस्तों सूरजमुखी का पौधा जो है वो पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है? तो दोस्तों अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अगला सवाल देखिए, सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है? तो दोस्तों सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है? ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों के जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य जो है वो जल और खनिजों का अवशोषण करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। आपका अगला सवाल है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो है वो खमीरकरण कहलाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ पौधों में भोजन किस रूप से या कुछ रूप में संचित होता है? दोस्तों पेड़ पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 78% है। ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मानव शरीर में रक्त का रंग लाल जो है वो लौह तत्व यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों के किस भाग में बीज बनते हैं? तो दोस्तों पौधों के फूल भाग में बीज बनते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को हम लोग परिक्रमा कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो दोस्तों पाचन क्रिया जो है वो मुख्यतः आमाशय और छोटी आंत में होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। भोजन का अधिकांश पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस को हम लोग हास्य गैस भी कहते हैं यानी कि हंसने वाली गैस कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा N2O यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग नोट कर लेना, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। इसे हम लोग हास्य गैस भी कहते हैं क्योंकि ये हंसी उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली किस इकाई में मापी जाती है? तो दोस्तों बिजली जो है वो वाट की इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और यह शक्ति को वाट में मापा जाता है जो कि ऊर्जा के उपयोग की दर दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को हम लोग सुबह का तारा भी कहते हैं? तो दोस्तों किस ग्रह को हम लोग सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और यह तारा सूर्योदय के पहले भी आता है और सूर्यास्त के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? तो दोस्तों कौन सा एक अधातु है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एक अधातु है क्योंकि यह धातु नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का उबलने का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी वस्तु की गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। और यह वाहन या वस्तु की गति को मापता है। नोट कर लेना आप लोग, यह स्पीडोमीटर जो है वो वाहन और वस्तु की गति को मापता है। अगले क्वेश्चन देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कौन सा अंग शुद्ध रक्त करता है? यानी कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हैगा गुर्दे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं वोल्ट, वाट, ओम या एम्पियर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में भोजन किसके द्वारा ऊपर ले जाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो है वो शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी। यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा आपका न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और न्यूटन ने बताया था कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। ये आप लोग नोट कर लेना। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? गैसों नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? वायु, जल, ठोस या गैस में? तो राइट आंसर आपका ठोस रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत यानी कि लीवर, और यह पित्तरस भी बनाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का संरक्षण नियम किसने दिया? तो दोस्तों ऊर्जा का संरक्षण नियम जो है जूल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। और जूल ने बताया कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट, केवल रूप बदलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा चांदी। चांदी जो है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनए का पूरा नाम डेक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? दोस्तों रेशम जो है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है?
तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है वो अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और बृहस्पति का एक दिन केवल लगभग 10 घंटे का होता है, यानी कि 10 घंटे में एक दिन वो अपना एक एक पूरा एक दिन समाप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में रक्त का रंग जो है वो लाल किसके कारण होता है, ये बताओ अच्छा आप। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में रक्त का रंग जो है वो लाल रंग क्यों होता है। तो दोस्तों इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। वैसे किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, मैंने बताया भी था, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों पे किया जाता है। दोस्तों तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे अधिक जल महासागरों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। महासागरों में लगभग 97% भाग महासागर का है जल का पूरी पृथ्वी पर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अब बिजली की खोज किसने की थी। तो दोस्तों बिजली की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है पृथ्वी को अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे मिट्टी से कौन से तत्व लेते हैं, यानी कि पौधे जो है वो मिट्टी से कौन से तत्व लेते हैं। तो दोस्तों जल और खनिज, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों हमारे शरीर में कान जो है वो संतुलन बनाए रखता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको छोड़िए, बुध ग्रह ही है, आपको लोग बता दूं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में ऑक्सीजन की कमी से मछलियां किस कारण मर जाती हैं। दोस्तों जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां जो है वो किस कारण मरती हैं, शैवाल वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, और मैं ये भी बता दूं कि शैवाल की अधिक वृद्धि जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होती है, जिससे जलीय जीव अधिक मर जाते हैं, ठीक है। शैवाल की वृद्धि वैसे नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है। तो दोस्तों कौन सा ऊष्मा का सुचालक है, तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तांबा एक जो है वो ऊष्मा का और विद्युत का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी, रबड़ और प्लास्टिक ये कुचालक हैं। आप लोग नोट कर लेना कि लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ ये कुचालक हैं, तांबा जो है वो सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। और पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, जब कौन कौन सी, क्रस्ट ऊपरी परत होती है, मेंटल मध्य की परत होती है, और कोर जो है वो भीतरी परत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, वह ऊर्जा जो भोजन से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं।
तो दोस्तों वह ऊर्जा कौन सी है, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। आप लोग ध्यान से नोट कर लेना, एनएमएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत जो है वो पृथ्वी को किससे बचाती है? हानिकारक परावैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों के किस भाग में बीज बनते हैं? तो दोस्तों पौधों के फूल भाग में बीज बनता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? 2 आलिंद होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, ये 4 कक्ष हो गए, यानी कि टोटल मिला के 4 कक्ष होते हैं, और 2 आलिंद और 2 निलय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? इसका सही जवाब रहेगा प्राचीन जीव वनस्पतियों से, और लाखों वर्षों पहले के मृत जीव वनस्पतियों से कोयला, पेट्रोलियम आदि बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन जो है वो आपका अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो दोस्तों ध्वनि जो है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पदार्थ जो विद्युत प्रवाह नहीं देता है क्या कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कुचालक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी चल सकती है। आप लोग परिभाषा नोट कर लेना कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी चल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धूमकेतु किससे बना होता है? तो दोस्तों धूमकेतु जो है वो गैस, बर्फ और धूल से बना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी भागों में बनते हैं और सूर्य के पास आने पर चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का रासायनिक सूत्र मैं बता ही चुका हूं कि H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिससे पौधे जल वाष्पित करते हैं क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की दूरी पर घूमने से क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी की दूरी पर घूमने से क्या होता है? इसका सही जवाब है दिन और रात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, और यह कान के भीतर होती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होता है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो CO2 एक प्रमुख ग्रीन हाउस है, गैस है, जिनको हम लोग
कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और यह महामैराथन की क्लास आज 250 प्रश्न इसमें मैंने समझाए हैं और ये आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस पेपर से 2021 से लेकर के अभी तक के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें हल करवाए हैं, कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके। और साथ ही में भाई वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।